हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे IB ACIO 2025 के जो फॉर्म हैं वो भरे जा चुके हैं। इनकी लास्ट डेट है हमें देखने को मिली थी 10 अगस्त को, और 12 अगस्त जो डेट थी वो इनकी लास्ट डेट नहीं थी। 12 अगस्त क्या थी कि आपकी ऑफलाइन चालान है SBI के थ्रू है वो जमा करवा सकते हो। तो एक्चुअल जो फॉर्म भरने की डेट थी वो 10 अगस्त थी। तो हम देखेंगे कि 10 अगस्त तक है कितने फॉर्म भरे गए हैं। साथ में हम उसका कंपैरिजन है प्रीवियस ईयर्स के साथ में करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के साथ में कंपैरिजन करने से एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में हमें कितना कंपटीशन देखने को मिला था, अब की बार हमें कितना कंपटीशन है देखने को मिलेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें क्या देखने को, किस रेंज के अंदर है देखने को मिलेगी। तो इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर चलिए वन बाय वन है इस वीडियो के अंदर है डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से डिटेल तक लास्ट तक आपको देखना है, तभी जाके सारी बातें आपको क्लियर हो पाएंगी। साथ में हम इस वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि इसके अंदर है आपको IB के अंदर है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका वो है जीके के। जीके के भी दो पार्ट है, एक तो करंट अफेयर का जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दूसरा है जनरल स्टडीज का, उसके अंदर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, जीके के स्कोर को आपको कैसे मैक्सिमाइज करना है बचे हुए दिन के अंदर, क्योंकि अभी आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। TCS है आपका जल्दी एग्जाम है IB का कंडक्ट करवाएगा। अब हम देखते हैं कि IB ACIO 2025 के अंदर है टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो इसके अंदर अगर हम टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो IB ACIO 2025 की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 3717 वैकेंसीज हैं। अभी तक इतनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई। वैकेंसीज के अंदर है कमीशन है, मतलब IB है वो कभी भी चेंजमेंट है कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, पर मैक्सिमम आपको ज़्यादातर अप्रोक्सीमेट इतनी वैकेंसीज ही आपको देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम अभी तक टोटल फॉर्म फिलअप की अगर बात करें तो अभी तक टोटल फॉर्म फिलअप है वो तो एक्चुअल में अभी तक आया नहीं है, वो तो हमें RTI के माध्यम से ही पता लगेगा, RTI लगा रखी है। पर यहाँ पर अगर हम रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन है 7,68,768 रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। तो मतलब इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनमें से कुछ रजिस्ट्रेशन है वो इनवैलिड भी करा दिए जाएंगे, उनको हटाया भी जाएगा। जैसे मान लो कुछ लोगों ने कहीं पे पेमेंट नहीं करी है, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको इनवैलिड करार देते हुए वहां से रिजेक्ट भी किया जाता है। तो मतलब आपके जो टोटल वैलिड फॉर्म होंगे वो इससे नीचे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम वैलिड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका अगर टोटल फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग अगर इसका कंपटीशन देखें वो आपको काफी लो देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। मतलब 2023 के अंदर IB का ACIO का हमें लास्ट ईयर एग्जाम देखने को मिला था, उसमें हमें बहुत ही कम वैकेंसीज है अब की बार के कंपैरिजन में देखने को मिली थी। तो इस वजह से यहाँ पर जो कंपटीशन का रेट है वो निकल के आ रहा है कि मतलब एक सीट के ऊपर है कितने फॉर्म भरे गए हैं, 207 यहाँ पर फॉर्म है वो अप्लाइड किए गए हैं। वहीं पर अगर हम IB ACIO 2023 की अगर हम वैकेंसीज और कंपटीशन इंडेक्स को अगर देखें टोटल फॉर्म फिलअप के साथ में, तो वो हमें किस टाइप से निकल के आता है। 2023 के अंदर हमारे पास है जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी IB ACIO 2023 के अंदर वो थी 995 वैकेंसीज है ओनली रिपोर्ट हुई थी। आप देख पा रहे हो कि 2025 के कंपेरिजन में कितनी कम वैकेंसीज हमें प्रीवियस ईयर के अंदर है देखने को मिली थी। तो उस टाइम पे जो टोटल फॉर्म फिलअप है अप्रोक्सीमेट थे वो थे 8 लाख अप्रोक्सीमेट फॉर्म फिलअप है उस टाइम पे हुए थे। अगर 8 लाख के हिसाब से भी अगर हम कंपटीशन इंडेक्स अगर निकाले तो 804 हमें देखने को मिल रहा है। अभी कितना मिल रहा था, अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था 200, और उस टाइम पे हमें देखने को मिला था 800। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कंपटीशन है वो कितना हाई आपको लास्ट ईयर है देखने को मिला था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर आपकी बार कट ऑफ है बहुत ज़्यादा कम है देखने को मिलेगी। हाँ, उसके थोड़ा बहुत है नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है वो आपको हायर साइड में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इंडेक्स है वो तो आपको काफ़ी कम हुआ है। पर वैकेंसीज भी बढ़ी, पर साथ में आपको ये बात भी ध्यान रखना कि ये एग्जाम है 2 साल पहले हुआ था, तो 2 साल में वैसे ही ईयर ऑन ईयर है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर है क्या कि कंपटीशन में बढ़ता जाता है। तो उस वजह से भी आपको कट ऑफ के अंदर है इंक्रीमेंट है देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ डिसाइड करने के अंदर क्या होता है कि ये सारे फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर करके ही बाद में कट ऑफ है वो डिसाइड की जाती है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब हम एक बार IB ACIO की जो प्रीवियस ईयर्स की वैकेंसीज हैं उनको एक बार नज़र डाल लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर हम हमारे पास 2025 की अगर वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले 2025 की वैकेंसीज देखें तो वो है 3717 वैकेंसीज हैं। वहीं पर इसका अगर लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 2023 का आपको कई जगह इसका ईयर है 2024 भी देखने को मिल जाएगा। वो क्या है कि 2023 के लास्ट के अंदर है वो आपको फॉर्म देखने को मिला था। इसका एग्जामिनेशन है 2023 वाले का 17 और 18 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था। तो इस वजह से कई वेबसाइट के ऊपर आपको यहाँ पर 2024 भी मेंशन हो जाएगा, पर उसका मतलब यही एग्जाम है 2023 वाला एग्जाम है, उन्हीं की वो बात कर रहे हैं।
तो इसके अंदर जो पोस्टें थी वो थी 995 थी। फिर हमें 2020 के अंदर इससे पहले हाई पोस्टें देखने को मिली थी, 2000 पोस्टें थी। और उससे पहले एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, जब हमें 1300 पोस्टें देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो हमें अब की बार ही देखने को मिल रही है। 3717 वैकेंसीज हैं अभी आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जीके के अंदर है स्ट्रेटेजिक होके यहाँ पर स्मार्ट स्टडी के साथ में यहाँ पर अप्रोच करना है, क्योंकि आपको जीके को स्कोर को है मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि कैंडिडेट का जो इनर आउट का जो प्रोसेस होगा, कौन कैंडिडेट है आगे वाले स्टेज के अंदर इन होगा, कौन कैंडिडेट है आगे वाले स्टेज के अंदर है आउट होगा, वो जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो आपका जीके का ही रहेगा। तो जीके के अंदर है आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी करके यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपको कम इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपको रिवीजन प्लान करना है और उसी हिसाब से आपको जीके की तैयारी है करते रहने चलना है। अब हम देखते हैं कि IB-ACIO 2025 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हमारे अकॉर्डिंग निकल के आ रही है वो है सितंबर के लास्ट के अंदर इसका एक्सपेक्टेड आपको एग्जामिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम है वो गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा। IB के अंदर है जल्दी एग्जामिनेशन होते हैं और ऊपर से कंडक्टिंग एजेंसी है वो इसकी TCS ही है। तो TCS के पास है सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वो कोई ज़्यादा डिले है आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जीके की प्रिपरेशन है अभी से करनी होगी, बाकी सभी सब्जेक्ट की भी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि जीके ऊपर है आपको ज़्यादा से जोर देना है। क्योंकि जीके है आपका 40% कवरेज है एग्जामिनेशन के अंदर है। 100 मार्क्स में से 40% मार्क्स है वो कौन कवर कर रहा है, वो जीके कवर कर रहा है। इसलिए आपको जीके के अंदर है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर है मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। क्योंकि मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सभी सब्जेक्ट के अंदर है ज़्यादा स्कोर आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हो। इनके अंदर है 90% प्लस में स्कोर है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बस आप 95 ले जा सकते हो। जो ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर पाओगे दूसरे कैंडिडेट्स के बीच में वो कौन करेगा, वो आपका जीके सब्जेक्ट ही करेगा। तो इसलिए आपको जीके के ऊपर है खासकर यहाँ पर ध्यान देना है और टॉपिक्स को वाइज है यहाँ पर आपको रिवीजन करना है स्मार्ट स्ट्रेटजी के तौर पे, कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करते हुए चलना है कि IB है वो प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं, किस टाइप के स्टेटमेंट बेस आते हैं, नॉन स्टेटमेंट बेस आते हैं। तो इस टाइप से एनालिसिस करके आपको स्ट्रेटेजी के साथ में आपको प्लानिंग करके आपको स्ट्रेटेजी के साथ में ही आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है। वहीं पर अगर हम IB-ACIO 2023 की प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की अगर बात करें, तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ है IB-ACIO है ऑफिशियल तो कभी रिलीज करता नहीं है। तो हम यहाँ पर सर्वेज के थ्रू है वो पता लगाते हैं कि यहाँ पर IB-ACIO 2023 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ है वो तो जारी होती नहीं है। तो इसके एग्जामिनेशन है IB-ACIO 2023 का हमने पहले ही बता दिया कि 17 जनवरी और 18 जनवरी को 2 दिन एग्जाम हुआ था। पर डे 4 शिफ्ट हुई थी, टोटल 8 शिफ्ट हुई थी। तो यहाँ पर सर्वेज के अंदर है वो पार्टिसिपेशन के हिसाब से हमें देखने को मिला था कि कौन सा लोएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर है कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। जैसे कि 17 जनवरी के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर UR का जो 54 मार्क्स वाला कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन हमें देखने को मिला था। तो इतनी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है कट ऑफ आप इस शिफ्ट के अंदर है मान सकते हैं। फिर यहाँ पर 17 जनवरी के अंदर अगर हम थर्ड शिफ्ट की देखें तो यहाँ पर 47 मार्क्स का हमें देखने को मिला था। 17 जनवरी की फोर्थ शिफ्ट के अंदर है वो 50.5 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिला था। तो सभी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज शिफ्ट वाइज डेटा है वो 17 जनवरी का आपको चारों शिफ्ट का यहाँ पर शो हो रहा होगा। अभी आपका अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर है आपको कितने मार्क्स है वो बन रहे हो और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के नीचे बता सकते हैं। फिर आगे अगर हम 18 जनवरी की शिफ्ट की अगर बात करें तो IB-ACIO 2023 के प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ के अंदर है सेकंड डे था हमारा 18 जनवरी। तो 18 जनवरी के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 57.5 और 18 जनवरी के अंदर अगर सेकंड शिफ्ट की देखोगे तो वो थी 57 UR की कट ऑफ। अगर OBC की देखें तो OBC की आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे कितनी की कट ऑफ है 55, 55, 50.5, 49.5। ये डिफरेंस यहाँ पर वेरिएशन क्यों आ रहा है, ये रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि IB के अंदर है आपका नॉर्मलाइजेशन है वो रोल प्ले नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। इसी वजह से आपकी जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है आपको अलग अलग डेटा है वो देखने को मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक सिंपल कट ऑफ है रो मार्क्स के अकॉर्डिंग है देखने को मिल जाती है हर एक शिफ्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता है। पर बस ये है कि IB है बैंकिंग की तरह है क्या कि अपना जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं कट ऑफ है वो यहाँ पर रिलीज नहीं करता। बैंकिंग तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा रिलीज कर देता है कई एग्जाम्स के अंदर, पर IB है वो रिलीज नहीं करता कि इसकी कितनी कट ऑफ है गई है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो वो हमें यहाँ पर इस टाइप से सर्वेज के हिसाब से थोड़ा आइडिया लग पाता है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के अंदर है कितनी कट ऑफ है यहाँ पर गई है। तो प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के इस डेटा को देख के आपको यहाँ पर अभी के साल में 2025 के अंदर IB-ACIO 2025 के अंदर है आप अंदेशा लगा सकते हैं कि अभी आपको यहाँ पर कितना टारगेटेड स्कोर है वो लेके चलना है, माइंड के अंदर है कितना स्कोर है वो लेके चलना है आपको। यहाँ पर अभी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे IB-ACIO 2025 के लिए
तो उसके अंदर आपको कितना यहाँ पर टारगेट लेके चलना है कि मेरे को इस टारगेट से ऊपर ही मार्क्स है वो लेके आने हैं। तो अब हम बता देते हैं कि आपको IB-ACIO 2025 के अंदर है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है हमारे अकॉर्डिंग है वो क्या रहेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर है वो निकल के आ रहा है वो है UR के अंदर है आपको यहाँ पर मिनिमम है 58 है, इससे ऊपर है आपको लेके आना है, इतना यहाँ पर माइंड के अंदर आपको सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। OBC के अंदर है 56 का और EWS के अंदर है 55 का। हम माना कि यहाँ पर कुछ शिफ्ट के अंदर आपको यहाँ पर नीचे कट ऑफ है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये रो स्कोर के माध्यम से है। तो रो स्कोर है वो आपको शिफ्ट टू शिफ्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपकी अगर इजी शिफ्ट आ गई तो रो स्कोर है वो आपको थोड़ा सा क्या है अपर साइड में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं पर आपकी हार्ड शिफ्ट आ गई तो क्या हो जाएगा आपका रो स्कोर है वो थोड़ा सा लोअर साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक एवरेज टाइप में यहाँ पर रो स्कोर है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। SC के अंदर और ST के अंदर अगर आप देखोगे तो वो कितना आ रहा है रो स्कोर, वो आपका आ रहा है 50 और यहाँ पर 46 रेस्पेक्टिवली आपको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर सेफ स्कोर है वो हमारे अकॉर्डिंग है IB-ACIO 2025 के लिए मिनिमम सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के तौर के ऊपर। अभी आपके यहाँ पर IB-ACIO 2025 के मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप हमें सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपका एवरेजन है मैथ में कितना स्कोर आ रहा है, रीजनिंग में कितना आ रहा है, करंट अफेयर में कितना आ रहा है, इस टाइप से हमें वो बता सकते हैं। अगर आप IB-ACIO एंड SA की जो प्रिपरेशन है जीके वाली हमारे साथ में जुड़ के करना चाहते हो तो जो हमारा बैच है IB का जो क्रैश कोर्स वाला जो बैच है ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर है आप इनरोल कर सकते हो। इसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बैच के अंदर हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पर IB के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमें देखने को मिले और अभी जो 2025 का एग्जाम होगा उसके अंदर के हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, उनका यहाँ पर रिवीजन के तौर पे उन टॉपिक्स को लेक्चर के फॉर्मेट में कवर किया जाएगा। लेक्चर्स के अंदर है आपको एनिमेटेड टाइप में यहाँ पर विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको जल्दी से रिमेंबर होगा, फिर उनके क्लास नोट्स के थ्रू है एक बार आप रिकैप करोगे, फिर उन क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको एक क्विज बना दिया जाएगा उन यहाँ पर नोट्स का, फिर उन क्विज को आप जैसे ही अटेम्प्ट करोगे तो आपका पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा और उससे फिर बाद में आप जैसे ही कोई भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप अपना आंसर है सही से करेक्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टारगेटेड होकर स्टडी अपनी कंप्लीट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इनका यहाँ पर आने के चांसेस है मैक्सिमम है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पूरा बैच को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास है इतना टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ पर जीके के अंदर है जीरो से लेके पूरा कंप्लीट बैच है वो कवर करें। हम यहाँ पर उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका वेटेज है हाई रहा है पिछली बार से और अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है वो हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर स्टडी पूरी प्लान करके इस बैच के अंदर है वो चालू रखेंगे। इस बैच के अंदर है हम IB-ACIO एंड SA की जो जीके है क्रैश कोर्स वाली, तो उनके अंदर है हम दोनों एग्जाम को यहाँ पर टारगेट करते हुए चलेंगे। तो दोनों एग्जाम्स के अंदर है आपको 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं और 20 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं जनरल स्ट्रेटजी के होते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे, आपकी नॉर्मल जीके भी कवर होगी और करंट अफेयर भी कवर होगी, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर भी आपको बहुत सारे सिमिलर पैटर्न्स है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि योजना से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम उनके भी यहाँ पर आपको एक समरी टाइप में यहाँ पर लेक्चर्स की पूरा प्रोवाइड कर देंगे, एक वीडियो 2 वीडियो के अंदर ही। फिर उससे क्या होगा आपका ईजी टू रिविजन हो जाएगा कि आप 2 लेक्चर्स के अंदर ही आप पूरा योजनाज हैं जो इंपॉर्टेंट योजनाज हैं गवर्नमेंट की करंट अफेयर के अंदर है उनको यहाँ पर आप रिवाइज कर पाओगे, फिर उनके नोट्स मिल जाएंगे, फिर उनके क्विज मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी योजनाज हैं वो कवर हो जाएंगी। जैसे इंडेक्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के अंदर, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स होते हैं हम यहाँ पर उनको कवर करते हुए चलेंगे। पूरा बैच है यहाँ पर ये क्या कि आपको एक स्कोर बूस्टर बैच की तरह इसको आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना इसको बैच के अंदर है आप इतना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो वो आप इतना इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि टोटल मार्क्स आपके 40 का मार्क्स होता है करंट अफेयर प्लस में नॉर्मल जीके, तो अगर 40 में से किसी के 10 से 15 मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपना 10 से 15 मार्क्स और बढ़ाना चाहता है तो वो अपना बैच है इस यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, इनरोल कर सकता है। नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इनरोल कर सकते हो। अभी ये बैच है आपको यहाँ पर 359 के अंदर है, कंप्लीट बैच है वो मिल जाएगा अभी, क्योंकि हमारा एक कूपन कोड चल रहा है न्यू 10। तो न्यू 10 अगर आप कूपन कोड लगाओगे तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट मिलके यहाँ पर आपको बैच की जो इफेक्टिव प्राइस है वो कितनी होगी 359 होगी। अदरवाइज इस बैच की जो प्राइस है बाद में इंक्रीज होकर 399 है हो जाएगी। तो जल्दी से अपना इनरोलमेंट है वो बुक कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको वीडियो का है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा
और साथ ही हमारी जो वेबसाइट है learningera.co.in है, यहाँ पर भी जाके आपको, यहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी है इस बैच से रिलेटेड या फिर IB एग्जाम से रिलेटेड, वहाँ पे आपको जैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर आप लैंड करोगे तो आपको राइट साइड के अंदर है एक व्हाट्सअप आइकन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से हमसे कनेक्ट भी कर सकते हो। क्योंकि इस बैच के अंदर भी आपको क्या होगा कि 1-to-1 इंटरेक्ट है, आपको डायरेक्ट है टीचर के थ्रू है। आपको टीचर से अगर डायरेक्ट बात करनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर है, आप डायरेक्ट है टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे, तो यहाँ पर 1-to-1 रहेगा। कोई भी यहाँ पर ये नहीं कि आपको एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप के अंदर है डाल के छोड़ दिया, टीचर है कभी आते हैं कभी नहीं आते, उसके अंदर है जवाब देते हैं। आप टीचर से डायरेक्ट है मैसेजिंग कर पाओगे व्हाट्सएप के थ्रू, यहाँ पर हमारे साथ में इंटरेक्ट कर पाओगे। If you like our work, thanks for watching. Like, hype, comment, share and subscribe for more updates. Connected with us.